Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले जो कंटिन्यू वीडियो हैं उनमें बात कर रहे हैं अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना की। तो कुछ सिंचाई परियोजनाओं की बात कर ली, जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो वृहद सिंचाई परियोजना है उनमें आगे बात करते हैं। तो अगली जो सिंचाई परियोजना है वो आती है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना। अगली कौन सी आती है? सिद्धमुख नहर परियोजना। इस जो नहर परियोजना का परिवर्तित नाम है, परिवर्तित नाम, तो दोस्तों इसका परिवर्तित नाम है राजीव गांधी नहर परियोजना। राजीव गांधी नहर परियोजना। परिवर्तित नाम क्या है इसका? राजीव गांधी नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना रावी व व्यास के जल के आपूर्ति से बनाई गई थी। सिद्धमुख नहर परियोजना रावी व व्यास के जल आपूर्ति से। उसके बाद में वर्तमान में इस नहर में जल की आपूर्ति किस नहर से या किस बांध से हो रही है? तो दोस्तों बांकड़ा नांगल बांध। और उसमें नांगल बांध से आपको बताया था, बांकड़ा नांगल परियोजना पढ़ रहे थे उसमें, कि नांगल बांध से दो नहरें निकाली गई है, बिष्ट दबाव और दूसरी थी बांकड़ा नहर। इस बिष्ट दबाव से पंजाब में, जबकि जो बांकड़ा नहर थी इससे पंजाब, राजस्थान व हरियाणा। जबकि सिद्धमुख नहर परियोजना की बात की जाए तो सिद्धमुख नहर परियोजना में बांकड़ा नहर से ही एक वितरिका निकाली गई है, वितरिका। और इस वितरिका को राजस्थान व हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ जिले के पास बिरहानी गांव में, किस गांव में? बिरहानी गांव में किस में जोड़ा गया है? सिद्धमुख नहर परियोजना में। किस में जोड़ा गया है? सिद्धमुख नहर परियोजना या राजीव गांधी नहर परियोजना में जोड़ा गया है। तो वर्तमान में यदि पूछा जाए कि सिद्धमुख नहर परियोजना में जल आपूर्ति किस बांध से हो रही है, तो बांकड़ा बांध से। और बांकड़ा नहर है, यहाँ से एक वितरिका निकाली गई है जो बिरहानी गांव में के पास किस में जोड़ा गया है? सिद्धमुख नहर परियोजना में जोड़ा गया। सिद्धमुख नहर परियोजना के लाभान्वित जिले, तो दोस्तों लाभान्वित जिले हैं वो हैं हनुमानगढ़ व चूरू। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ व चूरू। हनुमानगढ़ व चूरू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से? तो हनुमानगढ़, चूरू या राजीव गांधी नहर परियोजना से। इस परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने किया था। किसने किया था? राजीव गांधी ने। जबकि इस परियोजना का लोकार्पण या राष्ट्र को समर्पित वो किया था 2000, राजीव गांधी ने किया था, जबकि सोनिया गांधी ने किया था जुलाई 2002 को। सोनिया गांधी ने। किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। कब किया था? जुलाई 2002 को किया था। वापस सुनिए एक बार। सिद्धमुख नहर परियोजना, परिवर्तित नाम राजीव गांधी नहर परियोजना।
किस शाख या किस संगम से, तो रावी व व्यास के जल से। वर्तमान में इस नहर में जल आपूर्ति तो बांकड़ा बांध से हो रही है। बांकड़ा नांगल बांध से, जो नांगल बांध था उससे 2 नहरें निकाली गई हैं, विष्ट दबाव व बांकड़ा नहर। बांकड़ा नहर से सरहिंद व नरमाना, जबकि विष्ट दबाव से ओनली फॉर पंजाब में सिंचाई होती है, जबकि जो बांकड़ा नहर है उससे पंजाब, राजस्थान व हरियाणा में सिंचाई होती है। और इसी से एक वितरिका निकाली गई है जिसे बांकड़ा हेड के नाम से जाना जाता है, और जो वो वितरिका है वो बिरानी गांव के पास सिद्धमुख नहर में जोड़ी गई है। उसके बाद में लाभान्वित जिले, तो सिद्धमुख नहर या राजीव गांधी नहर परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू 2 जिले हैं। उद्घाटन अक्टूबर 1989 राजीव गांधी ने, जबकि लोकार्पण जुलाई 2002 किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। तो ये दोस्तों कौन सी थी आपकी? सिद्धमुख नहर परियोजना। आगे जो आती है वो आती है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, तो जो नर्मदा नहर परियोजना है यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो एमपी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल कर आती है और भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? 3, एमपी, महाराष्ट्र व गुजरात। और गुजरात में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से एक शाखा निकाली गई है जिसका नाम है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर। कौन सी शाखा? नर्मदा नहर, जो सरदार सरोवर बांध। कहाँ है ये भाई? गुजरात में दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ से एक शाखा निकाली गई है नर्मदा नहर, जो राजस्थान में जालोर जिले की, राजस्थान में प्रवेश। तो दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है ये नहर जालोर जिले की सांचौर तहसील, सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से। किस गांव से प्रवेश करती है? सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नहर? नर्मदा नहर। और राजस्थान के 2 जिलों को, कितने जिलों को? 2 जिलों को जल आपूर्ति व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नंबर 1 बाड़मेर और नंबर 2 जालोर। नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले 2 जिले, बाड़मेर व जालोर हैं। और इसी पद्धति को फुवारा पद्धति के नाम से जाना जाता है। फुवारा पद्धति। तो राजस्थान के वे जिले जहाँ पर फुवारा पद्धति से सिंचाई की जाती है तो वो जिले कौन से हैं? बाड़मेर व जालोर। ये अपन बता सकते हैं कि नर्मदा नहर पर जो सुविधा उपलब्ध है वो कौन सी है? फुवारा पद्धति है। इसी को जाना जाता है इजरायली पद्धति। इजरायली पद्धति। कौन सी पद्धति है? इजरायली पद्धति। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा नहर परियोजना है यह किन किन राज्यों की परियोजना है? श्योरी नर्मदा नहर सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है यह किन किन राज्यों की है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये भारत के 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की है? 4 राज्य। तो वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 आता है राजस्थान, उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कौन सा है? गुजरात। इन 4 राज्यों की सरदार सरोवर जो परियोजना है वो 4 राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसी सरदार सरोवर बांध परियोजना से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आमिर खान व मेघा पाटेकर का संबंध है, मेघा पाटेकर का संबंध किस बांध से है? तो आंसर सरदार सरोवर
बांध से। और क्यों है, तो इस बांध की ऊंचाई को लेकर क्या है इनका संबंध है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो एक बार वापस सुनिए, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाली गई है। जो नर्मदा नहर है ये राजस्थान में सांचौर तहसील के सेल्लू गांव से प्रवेश करती है। और राजस्थान के कितने जिलों को जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध है, तो बाड़मेर व जालोर। इसी नहर से जो प्राप्त सिंचाई है उसे किस नाम से जाना जाता है, फव्वारा पद्धति, या इसी का नाम है इजरायली पद्धति। जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात, 4 राज्य की क्या है, संयुक्त परियोजना है। जो सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसका संबंध ये आमिर खान व मेगा पाटेकर का संबंध किस बांध से है, सरदार सरोवर बांध से है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी नर्मदा नहर परियोजना। अगली जो परियोजना आती है आपकी वो है गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना, तो जो गुड़गांव नहर परियोजना है यह है राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना। किन किन राज्यों की है, राजस्थान व हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है। गुड़गांव नहर की राजस्थान में लंबाई 58 किलोमीटर दोस्तों, कितनी है, 58 किलोमीटर है। और इस नहर को ओखला स्थान हरियाणा यमुना नदी से निकाला गया है। किस नदी से निकाला गया है, यमुना नदी, ओखला स्थान से। और यह जो नहर है राजस्थान में प्रवेश, तो दोस्तों ये जो नहर है वो राजस्थान में जुरेरा गांव भरतपुर से प्रवेश करती है। राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, भरतपुर से, जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। और इससे लाभान्वित जिला, इस नहर से लाभान्वित जिला तो वो है दोस्तों भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर है, इससे लाभान्वित जिला है। और इसका जो परिवर्तित नाम है वो है यमुना लिंक नहर परियोजना। परिवर्तित नाम यमुना लिंक नहर परियोजना। तो ये थी आपकी कौन सी, गुड़गांव नहर परियोजना। तो गुड़गांव नहर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसकी लंबाई कितनी है, 58 किलोमीटर है। इसको निकाला कहाँ से गया है, तो ओखला स्थान हरियाणा यमुना नदी से। राजस्थान में प्रवेश, तो जुरेरा गांव भरतपुर से प्रवेश करती है। राजस्थान में लाभान्वित जिला, तो एक जिला है कौन सा, भरतपुर जिला है। और इस नहर का जो परिवर्तित नाम है वो क्या है, यमुना लिंक नहर परियोजना। अगली जो आती है वो है भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, भरतपुर नहर। दोस्तों इसको जोड़ा गया है पश्चिमी यमुना नहर से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया इसको, भरतपुर नहर को पश्चिमी यमुना नहर से। और राजस्थान में इसकी लंबाई 28 किलोमीटर, कितनी है, 28 किलोमीटर। और जो राजस्थान का लाभान्वित जिला है, लाभान्वित जिला, तो वो दोस्तों कौन सा है, भरतपुर। कौन सा है, भरतपुर। तो भरतपुर नहर परियोजना पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है। और लाभान्वित जिला कौन सा है, भरतपुर है। उसके बाद में अगली जो परियोजना आती है वो आती है बिसलपुर परियोजना।
बिसलपुर परियोजना। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना। जो बिसलपुर परियोजना है यह किस नदी पर है? तो दोस्तों किस नदी पर है? बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी, जिला टोंक। और इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है सिंचाई व पेयजल, सिंचाई व पेयजल। और लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले, तो दोस्तों लाभान्वित जिले हैं जयपुर, अजमेर और टोंक। कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर व टोंक। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना है। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर है? बनास नदी पर। किस जिले में बांध है? टोंक। उद्देश्य सिंचाई पर पेयजल। लाभान्वित जिले जयपुर, अजमेर व टोंक। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना तो बिसलपुर परियोजना। उसके बाद में जो अगली आती है वो आती है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना। दोस्तों जाखम परियोजना नदी, तो आंसर जाखम नदी। जो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ में छोटी सादरी से निकलती है और इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? जाखम बांध। जिला तो प्रतापगढ़। किस जिले में है ये बांध? प्रतापगढ़ में है। और उद्देश्य, तो उद्देश्य दोस्तों इसके विद्युत उत्पादन व सिंचाई है। विद्युत उत्पादन व सिंचाई। विद्युत उत्पादन 5.5 मेगावाट, जबकि सिंचाई की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में होती है? मुख्यतः प्रतापगढ़ जिले में होते हैं। जाखम परियोजना, नदी जाखम, जिला प्रतापगढ़ और उद्देश्य विद्युत उत्पादन व सिंचाई। विद्युत उत्पादन 5.5 मेगावाट है इससे, जबकि जो सिंचाई है वो होती है प्रतापगढ़ जिले में। किस में होती है? प्रतापगढ़ जिले में। तो ये आपकी थी क्या? जाखम परियोजना। उसके बाद में जो अगली परियोजना आती है वो आती है परवन वृहद परियोजना। परवन वृहद परियोजना। तो दोस्तों ये है नदी, तो परवन, जिला झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़ में है। जो परवन वृहद परियोजना है, नदी परवन और जिला झालावाड़। उसके बाद में अगली जो परियोजना है वो है माही बिखा बाही परियोजना। यह किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर है। कौन सी? माही बिकाबाई परियोजना। उसके बाद में अगली जो परियोजना है वो आती है काली सिंध परियोजना। काली सिंध परियोजना। और जो काली सिंध परियोजना है, नदी काली सिंध और जिला तो दोस्तों झालावाड़। ये थी दोस्तों आपकी वृहद सिंचाई परियोजना। कौन सी थी? वृहद सिंचाई परियोजना। यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा, काली सिंध पूछा जाए तो आती है झालावाड़ की, जबकि काली सील है वो आती है दोस्तों करौली की। तो ये थी वृहद सिंचाई परियोजना। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना की। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हैं, तो उनकी बात करते हैं। जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य उनका क्या है? सिंचित क्षेत्र, वो क्या कहलाती हैं? मध्यम वृहद सिंचाई परियोजना। नंबर 2, मध्यम
सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। तो सबसे पहले बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। तो देखो कौन कौन सी है। नंबर 1 पीपलाद परियोजना, उसके बाद में राजगढ़ परियोजना, उसके बाद में गागरीन परियोजना, उसके बाद में चौली परियोजना, काली सिंध परियोजना, काली सिंध परियोजना, पीपलाद, राजगढ़, गागरीन, चौली, काली सिंध। ये है दोस्तों। एक और रहेगी छापी परियोजना, छापी परियोजना। ये है दोस्तों झालावाड़ जिले की। किस जिले की परियोजना है? झालावाड़ जिले की। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरफ देता है अगला परियोजनाएं और एक तरफ जिले, या तो सत्य या असत्य या निम्न को सुमेलित कीजिए। तो जो पीपलाद परियोजना है वो भी झालावाड़ की, राजगढ़, गागरीन, चौली व काली सिंध व छापी, ये जो 6 की 6 परियोजना है किस जिले की है दोस्तों? झालावाड़ की है। उसके बाद में बात करते हैं कोटा। तो देखो एक परियोजना आती है जिसका नाम है तकली परियोजना, तकली परियोजना। उसके बाद में अलनिया परियोजना, उसके बाद में हरिश्चंद्र सागर परियोजना, चंद्र सागर परियोजना। ये दोस्तों जो तीनों परियोजनाएं हैं वो कोटा जिले की हैं। किस जिले की है? कोटा जिले की है। किस जिले की है? कोटा की है। तो पीपलाद, राजगढ़, गागरीन, चौली, काली सिंध व छापी झालावाड़ की, तकली, अलनिया व हरिश्चंद्र किसकी है? कोटा की है। उसके बाद में गुड्डा परियोजना, और अगली आती है गड़दड़ा परियोजना। दोस्तों ये दोनों की दोनों परियोजना हैं वो है बूंदी जिले की। किस जिले की है? बूंदी। और इस गड़दड़ा परियोजना को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है। जो गड़दड़ा परियोजना है वो किस जिले की है? तो वो किस जिले की है? बूंदी जिले की है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बारां जिले की। किसकी बात करते हैं? बारां जिले की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो बारां जिले में कौन सी हैं? अंधेरी, लहासी, हथियादे और परवन लिफ्ट परियोजना। ये दोस्तों हैं बारां जिले की परियोजना। किस जिले की है? बारां जिले। अंधेरी, लहासी, हथियादे है और परवन लिफ्ट परियोजना किस जिले की है? बारां जिले की है। जबकि गुड्डा व गड़दड़ा परियोजना बूंदी की, तकली, अलनिया, हरिश्चंद्र कोटा की, पीपलाद, राजगढ़, गागरीन, चौली, काली सिंध, छापी किस जिले की है? झालावाड़ जिले की है। उसके बाद में अगले जो परियोजनाएं आती हैं वो करते हैं बात चित्तौड़गढ़ की। किसकी करते हैं? चित्तौड़गढ़ की। इनका साथ साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। बडगांव, वागन, ओराई और गंभीरी। बडगांव परियोजना, वागन परियोजना, ओराई परियोजना
और गंभीरी परियोजना। ये जो चारों परियोजना है दोस्तों, ये है चित्तौड़गढ़ की। किस जिले की हैं? चित्तौड़गढ़ जिले की हैं। बडगांव, वागन, ओराई व गंभीरी परियोजना, चारों की चारों किस जिले की परियोजना है? चित्तौड़गढ़ की। उसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर में सोम कागदर परियोजना, और एक परियोजना आती है इसकी नंबर 2, सेई परियोजना। कौन सी है? सेई परियोजना। ये दोनों की दोनों जो परियोजना है वो है उदयपुर की। किस जिले की हैं? उदयपुर जिले की। उसके बाद में सोम कमला अंबा परियोजना, ये है दोस्तों डूंगरपुर की। किस जिले की है? डूंगरपुर जिले की। उसके बाद में पश्चिमी बनास परियोजना, तो दोस्तों ये है पश्चिमी बनास सिरोही की। किस जिले की है? सिरोही की। उसके बाद में जो अगली परियोजना है वो आती है जवाई परियोजना। तो दोस्तों जवाई परियोजना है वो है पाली की। किस जिले की है? पाली जिले की है। उसके बाद में पार्वती परियोजना, तो पार्वती जो परियोजना है ये है धौलपुर की। किस जिले की है? धौलपुर जिले की है। उसके बाद में अगली जो परियोजना है वो है मोरेल परियोजना, और जो मोरेल परियोजना है ये है सवाई माधोपुर की। किस जिले की है? सवाई माधोपुर की। अनास परियोजना, तो दोस्तों अनास परियोजना है बांसवाड़ा की। किस जिले की है? बांसवाड़ा की। जसवंत सागर परियोजना, ये है दोस्तों जोधपुर की। किस जिले की है? जोधपुर की। उसके बाद में अगली जो परियोजना है वो आती है काली सील परियोजना, ये है दोस्तों करौली की। किस जिले की है? करौली जी। मेजा परियोजना, और दोस्तों ये मेजा परियोजना है ये है भीलवाड़ा की, कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी पर। तो ये थी आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना। बडगांव, वागन, ओराई और गंभीरी, चारों की चारों जो परियोजना है वो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। सोम कागदर परियोजना व सेही परियोजना उदयपुर में। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। पश्चिमी बनास परियोजना कहाँ है? सिरोही में। जवाई परियोजना पाली में। पार्वती परियोजना धौलपुर। मोरेल परियोजना सवाई माधोपुर। अनास परियोजना बांसवाड़ा। जसवंत सागर परियोजना जोधपुर। काली सील परियोजना करौली, और मेजा परियोजना कहाँ की है? भीलवाड़ा की। तो ये थी मध्यम सिंचाई परियोजना। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की जो लघु सिंचाई परियोजना है। उसके बाद में जल सागर परियोजना, और एक कौन सी रहेगी? माला देवी परियोजना, ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये है आपकी लघु सिंचाई परियोजना। एक बार वापस सुने, समर सरोवर परियोजना और जो बावरिया परियोजना है ये दोनों की दोनों परियोजनाएं किस जिले में है? अलवर में। समर सरोवर व बावरिया परियोजना। उसके बाद में अगली आती है खोह परियोजना, तो ये है दोस्तों करौली में। अबोर परियोजना ये है भरतपुर में। जमुआ रामगढ़ जो परियोजना है ये है जयपुर जिले में। पृथ्वीपुरा परियोजना, रेवा परियोजना, भीमनी परियोजना, कनवाड़ा परियोजना और गाठी परियोजना, ये पांचों की पांचों जो परियोजना है वो किस जिले में है? झालावाड़ में। पृथ्वीपुरा, रेवा, भीमनी, कनवाड़ा व गाठी परियोजना। जो चाकन परियोजना है इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछी जाती है। चाकन जो परियोजना है ये किस जिले में है? बूंदी में। खीरिया व बैंथली, खीरिया परियोजना व बैंथली परियोजना दोनों की दोनों किस जिले में है? 12 जिले में है। अंगारिया परियोजना राजसमंद जिले में है। अंगारिया परियोजना राजसमंद जिले में।
आकोली परियोजना व सेंदड़ा परियोजना दोनों की दोनों किस जिले में है? जालौर में। जबकि सेंदड़ा की पहाड़ी जिनकी सर्पाकार आकृति है वो है आंसर पाली जिला आता है। जबकि सेंदड़ा परियोजना वो है जालौर जिला। साबरमती परियोजना व रोहिणी परियोजना दोनों की दोनों जो लघु सिंचाई परियोजना है ये किस जिले की है? उदयपुर जिले की है। डिब्रू सागर परियोजना जो है यह है किस जिले की है? तो ये टोंक जिले की है। जल सागर परियोजना व माला देवी जो परियोजना हैं दोनों की दोनों किस जिले की हैं दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की। तो ये थी आपकी क्या? राजस्थान की सिंचाई परियोजना जो बहुउद्देशीय व वृहद, उसके बाद में बात की मध्यम की और अंत में बात की है लघु सिंचाई परियोजना की। तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये हमारा जो लघु सिंचाई परियोजना का जो चैप्टर था वो क्या हुआ? समाप्त। धन्यवाद।